हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल विधिकारी में। दोस्तों, इस वीडियो में हम पीसीएसजे के सिलेबस में जो कि जीएस में नया शामिल किया गया है, तो उससे संबंधित जो छोटे छोटे एक्ट शामिल किए गए हैं, उन्हीं एक्ट्स में से एक है गर्भ का चिकित्सकीय समापन अधिनियम 1971 अर्थात मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971। तो इससे संबंधित जो प्रोविज़न है और इसमें अभी 2021 में कुछ अमेंडमेंट किए गए हैं, तो उन सबको भी मिलाते हुए जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, उनको हमने इसमें शामिल किया है। और हम पहले इसमें देखेंगे कि क्या इसमें नया प्रोविज़न जोड़ा गया है और क्या प्रोविज़न पुराना था, उसमें क्या खास अंतर है और इस परीक्षा में इससे क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो ऐसे ही प्रश्नों को इसमें हम हल करेंगे। और आप हमारे साथ इस सिलेबस से संबंधित और भी अधिक वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और ताकि हम आपके लिए समय समय पर और भी जो उपयोगी वीडियो हैं उसको लाते रहें। तो आइए देखते हैं इसमें क्या महत्वपूर्ण प्रोविज़न है और क्या संशोधन किए गए हैं। तो 1960 के दशक में भारी संख्या में असुरक्षित गर्भपात कारित करने तथा मातृत्व मृत्यु दर में भारी वृद्धि होने के कारण केंद्र सरकार ने इस मातृ मृत्यु दर में कमी लाने के लिए और अवैध गर्भपात को नियंत्रित करने के लिए शांतिलाल शाह की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया। और इस समिति की सिफारिशों के परिणाम स्वरूप ही 1971 में पहली बार गर्भ को वैध रूप से समाप्त करने के लिए एक अधिनियम लाया गया। और इस अधिनियम का नाम गर्भ का चिकित्सकीय समापन अधिनियम 1971 अर्थात मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 है। तो 1971 से पूर्व इसके संबंध में कोई कानून नहीं था, और भारतीय दंड संहिता की धारा 312 और 313 जो है यह गर्भपात को एक अपराध घोषित करती थी, क्योंकि धारा 312 के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि जो कोई किसी गर्भवती स्त्री का स्वेच्छापूर्वक गर्भपात कराएगा तो वह 3 वर्ष तक के कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। इसी प्रकार से धारा 313 के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि जो कोई गर्भवती स्त्री की सहमति के बिना उसका गर्भपात कराएगा तो वह आजीवन कारावास से या ऐसे कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा। तो ऐसी स्थिति में उस समय जो गर्भपात कराए जाते थे वो चोरी छिपे या असुरक्षित तरीके से कराए जाते थे, जिससे जो मातृ मृत्यु दर है उसका जो रेट है वो बहुत ज़्यादा था। अब जो 2021 में जो संशोधन किया गया है, इसमें व्यापक संशोधन करके यह प्रावधान कर दिया गया है कि 20 सप्ताह तक के गर्भ को और असामान्य परिस्थितियों में 24 सप्ताह तक के गर्भ को समाप्त किया जा सकता है। और ऐसा समापन जो है किसी पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी द्वारा ही किया जाएगा, अन्यथा नहीं। 1971 के जो अधिनियम मूल अधिनियम है उसके धारा 3 के अंतर्गत इसके पहले ये प्रावधान था कि अधिकतम 12 सप्ताह तक के गर्भ को ही चिकित्सकीय रूप से समाप्त किया जा सकता है, और 12 सप्ताह के बाद यह जब विशेष परिस्थितियां हो तो ऐसी स्थिति में अधिकतम 20 सप्ताह तक के गर्भ को समाप्त किया जा सकता है। लेकिन 2021 के जो संशोधन के द्वारा इस अधिनियम में व्यापक संशोधन किया गया, और इस जो 7 सप्ताह तक का और 12 सप्ताह तक के जो गर्भ को समाप्त किया जा सकता था उस 12 सप्ताह की सीमा को बढ़ाकर 20 सप्ताह कर दी गई, और जो विशेष या असामान्य परिस्थितियों में जो 20 सप्ताह तक की सीमा थी उसको बढ़ाकर 24 सप्ताह कर दी गई। लेकिन ऐसे गर्भ का समापन जो है वह किसी पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी अर्थात रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के द्वारा ही किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। तो इसमें नए एक्ट में यह प्रावधान किया गया है कि जब 20 सप्ताह तक के गर्भ का समापन किया जाना है तो वहाँ एक चिकित्सा व्यवसायी की राय आवश्यक होती है। लेकिन जब 24 सप्ताह तक के या उससे कम के गर्भ के समाप्त किया जाना हो तो ऐसी स्थिति में 2 या उससे अधिक पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायियों की राय आवश्यक होगी। साथ ही इसमें यह भी प्रावधान किया गया कि ऐसा गर्भ का समापन तभी किया जा सकता है जबकि गर्भावस्था को जारी रखने से गर्भवती स्त्री के जीवन को जोखिम हो या उसके शारीरिक या मानसिक स्वास्थ्य को गंभीर रूप से खतरा विद्यमान हो, या जो गर्भ में बालक है अगर वह जन्म लेता है तो वह किसी ऐसी बीमारी से ग्रसित हो जाएगा जो कि गंभीर शारीरिक या मानसिक हो। तो इस प्रकार से अगर ऐसी कोई परिस्थितियां विद्यमान हैं तो वहाँ पे 20 सप्ताह या 24 सप्ताह के गर्भ को समाप्त करने की अनुमति दी जाती है। यह 2021 के संशोधन के द्वारा ऐसी अनुमति दी जाती है।
इस संशोधन के द्वारा यह भी प्रावधान किया गया कि अगर कोई बलात्कार पीड़िता है या अत्यधिक बीमार कोई महिला है या नाबालिग स्त्री है तो उसे भी विधिक रूप से गर्भपात कराने का अधिकार मिले। और एक नया प्रोविज़न ये भी जोड़ा गया है कि स्त्री के अंतर्गत न केवल विवाहित स्त्री आती है बल्कि अविवाहित स्त्री भी गर्भपात कराने का अधिकार रखती है। MTP एक्ट अर्थात गर्भ का चिकित्सीय समापन जो अधिनियम है ये 1971, इसके बनाए जाने का उद्देश्य क्या है? तो इसे जो है इस अधिनियम की शुरुआत में ही दे दिया गया है कि इसका उद्देश्य है कि पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी द्वारा इसका समापन और उससे संबंधित या उससे आनुषंगिक विषयों का उपबंध करना। तो इसी उद्देश्यों के लिए यह अधिनियमित किया गया है और इसका जो विस्तार है वह संपूर्ण भारत पर होगा। इसके पहले वर्ष 2019 से पूर्व यह अधिनियम जम्मू कश्मीर राज्य पर लागू नहीं होता था, लेकिन 31 अक्टूबर सन 2019 से यह जम्मू कश्मीर सहित पूरे भारत पर लागू होता है। तो आगे देखते हैं कि इसके अंतर्गत जो बहुविकल्पी प्रश्न बनाए जा सकते हैं वो किस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं परीक्षा में, उनका हम प्रैक्टिस करते हैं। तो पहला है MTP एक्ट की धारा 2 के अंतर्गत परिभाषित संरक्षक अर्थात गार्जियन से क्या तात्पर्य है? तो संरक्षक की परिभाषा धारा 2 के उपधारा 1 के अंतर्गत दी गई है। के अनुसार संरक्षक से तात्पर्य अवयस्क या मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति के शरीर की देखरेख का प्रभारी व्यक्ति अभिप्रेत है। तो संरक्षक के अंतर्गत केवल शरीर की देखरेख का प्रभारी व्यक्ति आता है, न कि संपत्ति की देखरेख का। केवल शरीर, ध्यान रहे, बाकी अन्य अधिनियमों में जो है संरक्षक से तात्पर्य शरीर और संपत्ति दोनों की देखरेख करने के लिए जो प्रभारी व्यक्ति होता है वह संरक्षक कहलाता है। लेकिन इस अधिनियम में केवल शरीर की देखरेख का प्रभारी व्यक्ति ही संरक्षक की कोटि में आता है। नेक्स्ट, मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति के अंतर्गत कौन आता है या मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति से क्या तात्पर्य है? तो इसकी जो परिभाषा है वो धारा 2 के उपधारा B के अंतर्गत दी गई है और इसके अंतर्गत यह बताया गया है कि मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति के अंतर्गत ऐसा व्यक्ति आता है जो कि मानसिक मंदता से भिन्न है और मानसिक विकार से इस प्रकार से पीड़ित है कि उसे उपचार की आवश्यकता है। अर्थात ऐसा जो मानसिक विकार से पीड़ित व्यक्ति जिसे मानसिक उपचार की आवश्यकता है उसी ही मानसिक रूप से बीमार कहा जाता है। नेक्स्ट, गर्भ का समापन की परिभाषा 2021 के संशोधन द्वारा किस धारा के अंतर्गत जोड़ी गई है? तो गर्भ का समापन अर्थात टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी की जो परिभाषा है वह धारा 2 के उपधारा E के अंतर्गत जोड़ी गई है और इसमें यह बताया गया है कि गर्भ का समापन से तात्पर्य चिकित्सकीय रूप से या शल्य चिकित्सा पद्धतियों का उपयोग करते हुए गर्भावस्था को समाप्त करने की जो प्रक्रिया है उसी को ही गर्भ का समापन कहा जाता है और इसे धारा 2E के अंतर्गत परिभाषित किया गया है। नेक्स्ट, MTP एक्ट के संबंध में सन 2001 में किए गए संशोधनों के बाद निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो पहला है 20 सप्ताह तक के गर्भ का समापन किसी चिकित्सा व्यवसायी की राय के अनुसार किया जा सकेगा, तो यह कथन सही है। दूसरा है 20 सप्ताह से अधिक लेकिन 24 सप्ताह तक के गर्भ के समापन के लिए 2 या अधिक पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायियों की राय आवश्यक है, तो यह दूसरा कथन भी सही है। और तीसरा है गर्भ का समापन तभी किया जा सकता है जबकि स्त्री या जन्म देने वाले बालक को गंभीर शारीरिक या मानसिक क्षति की आशंका है, तो इस प्रकार से उपरोक्त तीनों कथन सही हैं। नेक्स्ट, जब किसी गर्भवती स्त्री द्वारा बलात्संग द्वारा गर्भधारण किए जाने का कथन किया जाता है तो ऐसी स्थिति में ऐसी स्त्री के मानसिक स्वास्थ्य को गंभीर क्षति कारित करने की उपधारणा की जाएगी, तो यह कथन सही है और इसके बारे में जो प्रावधान है वो धारा 3 के स्पष्टीकरण 2 के अंतर्गत दिया गया है और इसमें यह बताया गया है कि जहां कोई महिला बलात्संग के कारण गर्भवती हो जाती है तो ऐसी स्थिति जो है तो ऐसी स्त्री को माना जाएगा कि वह उसे मानसिक स्वास्थ्य को गंभीर खतरा है और इसलिए उसका जो गर्भ का समापन किया जाना चाहिए।
नेक्स्ट, प्रत्येक राज्य सरकार और संघ राज्य क्षेत्र चिकित्सा बोर्ड का गठन करेगी। तो इसमें कौन शामिल होगा? तो प्रत्येक राज्य सरकार और संघ राज्य क्षेत्र चिकित्सा बोर्ड का जो गठन करेगी, इसके बारे में जो प्रावधान है वो धारा 3 के उपधारा 2D के अंतर्गत दिया गया है। और इसी में यह बताया गया है कि सभी जो राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश या संघ राज्य क्षेत्र हैं वह अपने यहाँ जो है चिकित्सा बोर्ड का गठन करेंगे। अब इस चिकित्सा बोर्ड में कौन कौन शामिल होगा, इसके बारे में भी बताया गया है धारा 3 में कि इसमें स्त्री और बाल रोग विज्ञानी अर्थात गायनकोलॉजिस्ट एंड पेडियाट्रिशियन, रेडियोलॉजिस्ट अर्थात विकिरण विज्ञानी, पराश्रव्य विज्ञानी अर्थात सोनोलॉजिस्ट। तो इस प्रकार से ये सभी इसमें शामिल होंगे जो मेडिकल बोर्ड बनाया जाएगा। नेक्स्ट, 18 वर्ष से कम आयु की गर्भवती स्त्री या 18 वर्ष से अधिक आयु की किंतु मानसिक रूप से बीमार गर्भवती स्त्री के गर्भ का समापन किसकी सहमति से किया जाएगा? तो इसके बारे में जो प्रावधान है वो धारा 3 की उपधारा 4 के अंतर्गत दिया गया है कि ऐसी स्त्री की गर्भ का जो समापन है वह उसके संरक्षक की लिखित सहमति से ही किया जाएगा। नेक्स्ट, MTP अर्थात गर्भ का चिकित्सकीय समापन अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत प्रावधानित वह कौन सा स्थान है जहां गर्भ का समापन किया जा सकता है? तो इसके बारे में जो प्रावधान है धारा 4 के अंतर्गत दिया गया है, इसके अनुसार ऐसे स्थान पर गर्भ का समापन किया जा सकता है जो कि राज्य सरकार द्वारा स्थापित किया गया है या पोषित है ऐसा अस्पताल में। दूसरा है ऐसे किसी अन्य स्थान जो इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए राज्य सरकार द्वारा गठित जिला स्तर समिति द्वारा अनुमोदित हो और मुख्य चिकित्सा अधिकारी या जिला स्वास्थ्य अधिकारी वहां का अध्यक्ष हो। तो इस प्रकार से 1 और 2 इन दोनों में से किसी भी स्थान पर गर्भ का समापन किया जा सकता है। नेक्स्ट, जबकि ऐसे व्यक्ति के द्वारा गर्भ का समापन किया जाता है जो पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी नहीं है तो उसे किस दंड से दंडित किया जाएगा? इसके बारे में जो प्रावधान है वो धारा 5 की उपधारा 2 के अंतर्गत किया गया है। और इसमें यह बताया गया है कि ऐसा व्यक्ति जो गर्भ का समापन करता है जो कि पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी नहीं है तो ऐसी स्थिति में उसे कठोर कारावास जो 2 वर्ष से कम नहीं होगी किंतु 7 वर्ष तक की हो सकेगी, उससे वह दंडित किया जाएगा। नेक्स्ट, जब कोई धारा 4 के अंतर्गत गर्भ के समापन के लिए विहित स्थान से भिन्न किसी स्थान पर गर्भ का समापन करता है तो वह किस दंड से दंडित किया जाएगा? तो धारा 4 के अंतर्गत वह स्थान बताया गया है कि जहां पर ही केवल गर्भ का समापन किया जा सकता है, उससे भिन्न किसी स्थान पर गर्भ को समापन नहीं किया जा सकता है। तो धारा 5 की उपधारा 3 के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि जबकि इससे भिन्न स्थान पर अगर गर्भ का समापन किया जाता है तो जो व्यक्ति ऐसा समापन करेगा वह ऐसे कारावास से दंडित किया जाएगा जो कि 2 वर्ष से कम नहीं होगा लेकिन वह 7 वर्ष तक की हो सकेगी, अर्थात कठोर कारावास जो 2 वर्ष से कम नहीं होगा लेकिन 7 वर्ष तक का हो सकेगा। नेक्स्ट, किस धारा के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि जो किसी ऐसे स्थान का स्वामी है जहां गर्भ का समापन किया जाता है और वह स्थान धारा 4B के अंतर्गत अनुमोदित नहीं है तो उस स्थान का स्वामी 2 वर्ष से लेकर 7 वर्ष तक के कठोर कारावास से दंडित किया जाएगा। तो इसके बारे में जो प्रावधान है वो धारा 5 की उपधारा 4 के अंतर्गत दिया गया है। नेक्स्ट, किस धारा के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी जो किसी स्त्री की गर्भ का समापन करता है तो वह उस स्त्री का नाम और अन्य विशिष्टियों को प्रकट नहीं करेगा? तो इसके बारे में जो प्रावधान है वो धारा 5A के अंतर्गत दिया गया है। और धारा 5A स्त्री की निजता के संरक्षण से संबंधित है और इसमें यह बताया गया है कि जो डॉक्टर है या पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी है और गर्भ का समापन करता है और वह उस स्त्री के नाम को या उसकी अन्य पहचान को व्यक्त करता है, प्रकट करता है, तो उसे 1 वर्ष तक के कारावास से या जुर्माने से दंडित किया जाएगा। नेक्स्ट, इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बनाने की शक्ति किसकी होगी? तो धारा 6 के अंतर्गत यह बताया गया है कि इस अधिनियम के तहत जो नियम बनाने की शक्ति वह केंद्र सरकार को होगी। नेक्स्ट,
ऐसा नियम बनाए जाने के बाद केंद्र सरकार के द्वारा उसे कितने समय के लिए संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखना होगा। तो धारा 6 के अंतर्गत यह बताया गया है कि केंद्र सरकार इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी। और धारा 6 की उपधारा 3 के अंतर्गत यह स्पष्ट किया गया है कि जब कि केंद्रीय सरकार कोई इस धारा के तहत कोई नियम बनाती है तो उस नियम को यथाशीघ्र संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष 30 दिन के लिए उसे रखना होगा। नेक्स्ट, चिकित्सा व्यवसायी का गर्भ का समापन करने के लिए अनुभव या प्रशिक्षण के संबंध में नियम बनाने का अधिकार किसको होगा। तो यह नियम बनाने का अधिकार केंद्रीय सरकार को होगा और इसके बारे में जो प्रावधान है वो धारा 6 के उपधारा 2A के अंतर्गत दिया गया है। क्योंकि धारा 6 के तहत केंद्रीय सरकार जो है इस अधिनियम को कार्यान्वित करने के लिए नियम बनाती है और धारा 6 की उपधारा 2 में यह बताया गया है कि ये कौन कौन से विषय हैं जिनके बारे में जो केंद्रीय सरकार नियम बना सकती है। तो या डॉक्टर हैं तो उनको कौन सा अनुभव होगा या उन्हें कैसा प्रशिक्षण दिया जाएगा, तो उसी के संबंध में जो केंद्र सरकार है वह नियम बना सकती है। नेक्स्ट, MTP एक्ट की धारा 7 के अंतर्गत विनियम अर्थात रेगुलेशन बनाने की शक्ति किसकी होगी। तो नियम बनाने की शक्ति जो होती है यह केंद्र सरकार को होती है, लेकिन विनियम अर्थात रेगुलेशन बनाने की शक्ति जो होती है वह राज्य सरकार को होती है। तो राज्य सरकार धारा 7 के तहत रेगुलेशन बनाने की शक्ति प्राप्त करती है। नेक्स्ट, जब इस अधिनियम के अधीन राज्य सरकार के द्वारा कोई विनियम बनाया जाता है तो उसे यथाशीघ्र किसके समक्ष रखा जाना आवश्यक होगा। तो उस विनियम को अर्थात उस रेगुलेशन को यथाशीघ्र राज्य विधानमंडल के समक्ष रखा जाना आवश्यक होता है। और इसके बारे में जो प्रावधान है वो धारा 7 के उपधारा 2 के अंतर्गत 2A के अंतर्गत दिया गया है। नेक्स्ट, जो कोई राज्य सरकार द्वारा बनाए गए विनियम का जानबूझकर उल्लंघन करता है या उसका अनुपालन करेगा अर्थात उसका पालन नहीं करेगा तो वह किस दंड से दंडित किया जाएगा। तो इसके बारे में जो प्रावधान है वो धारा 7 की उपधारा 3 के अंतर्गत दिया गया है कि ऐसे रेगुलेशन का उल्लंघन करना या उसको पालन न करना तो एक तरह का अपराध है और जो व्यक्ति ऐसा अपराध करता है उसे 1000 रुपये तक के जुर्माने से दंडित किया जाएगा। नेक्स्ट, गर्भ का चिकित्सकीय समापन अधिनियम 1971 के अंतर्गत कुल कितनी धाराएं हैं। तो इसके अंतर्गत कुल 8 धाराएं हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से इस वीडियो में हमने गर्भ का चिकित्सकीय समापन अधिनियम 1971 के बारे में जो भी अपडेटेड क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं उसको हमने शामिल किया है नए संशोधन के साथ, और उम्मीद है कि यह आपकी तैयारी के लिए बहुत सहायक साबित होगा। और आप हमारे चैनल विधिकारी को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारे चैनल के माध्यम से इसी तरह के और भी वीडियो समय समय पर पाते रहें। धन्यवाद।